अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितने और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपने अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफ्त कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ूअ पज़ीर होने में ज़रा भी शक नहीं। हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर निहायत वज़ाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। नाज़रीन, ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगो कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमले किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो ये तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। इनके चेहरे तहबाते ढाल की तरह है। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो कि सनोबर के दरख्त की मानंद है। इनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं इन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। हजारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्क़रनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र भी किया था। दोस्तों, मौरख़ीन के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरिस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने शुमाल का सफ़र किया और आपका गुज़र मशरिक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ, ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के इस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस सरकश कौम की अलगार से हिफाजत की खातिर इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी पर दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग कला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तबरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और इनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूदा 100 दीनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। दोस्तों, एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं,
जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नजर आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जब इनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा तो उस दिन वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। क्यों, वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। ज़मीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरज़मीने कफ़काज़ में दरियाए ख़ज़र और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार ज़ुल्क़रनैन यही है, जबकि कुछ मुअर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तुर्मस को दीवार ज़ुल्क़रनैन मानते हैं। ये तमाम नजरियात क़यास और अंदाज़ों पर मबनी है। दीवार ज़ुल्क़रनैन कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़या है, इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही है और वक्त मुकर्ररा इस दीवार को याजूज माजूज तोड़ कर निकल जाएंगे। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।